तो हाय गाइस, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम एक प्यारी सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स एंड एनालिसिस को देखने वाले हैं सारे के सारे। एंड उसमें कैसे ट्रेड्स एंड एवरीथिंग करके हम लोग प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग को बनाते हुए दिखेंगे, उन सब के बारे में एक शानदार डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा एंड शानदार तरीके से अपनी एनालिसिस को लेके, कल है आपकी सेंसेक्स की एंड मिड कैप की दोनों की एक्सपायरी, बिकॉज कल ही आपका एक तरीके से मंडे को आपका हॉलीडे है, तो कल ही आपका मिड कैप का भी एक्सपायरी होता हुआ दिखेगा। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा वोलेटाइल मोमेंटम मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो उनके भी जीरो टू हीरो ट्रेड्स, उनकी भी जीरो टू हीरो एनालिसिस आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर छोड़ के जाएंगे वीडियो को, तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके आप कल की मार्केट को मैसअप करते हुए दिख जाएंगे। तो गाइस चल दो आज की मार्केट एनालिसिस को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस, आज स्टार्ट करते ही आप लोग कम से कम 600 लाइक्स का हम लोग टारगेट रखते हैं। 600 लाइक्स आप लोग जरूर से करने की कोशिश करिएगा फटाफट से, तभी मजा आता हुआ दिखेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अपनी लाइक के अड़ंग को एक बार में दबा के अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। चलते गाइस, सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि आज की मार्केट कैसी थी। आज की मार्केट थोड़ी सी आपकी स्लो टाइप की थी गाइस। आज की मार्केट में अगर आपने अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करा होगा, तो निफ्टी भी थोड़ा सा साइडवेज टाइप का था। सुबह के टाइम पे ऊपर जाने की कोशिश करा, फिर ब्रेकडाउन करा, थोड़ा मोड़ा सेलिंग साइड में प्रॉफिट दिया, फिर साइडवेज ही टाइप का था। और बैंक निफ्टी भी आपका साइडवेज टाइप का जोन में था, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं आता हुआ दिखा। बट हम लोग ने तब भी छोटे छोटे ट्रेड्स करके अपने को ग्रीन में रखने की कोशिश करी थी। बट मैं इतना कह सकता हूं, बहुत लोग बहुत बड़ा ग्रीन नहीं कर पाए होंगे। नॉर्मलाइज तरीके से छोटा मोटा प्रॉफिट्स हम लोग लेने की कोशिश करते थे। अप्रोक्सीमेटली आई ऑल्सो डिड अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 ट्रेड्स, और आप लोग को भी उसमें से 2 से 3 एनालिसिस आपकी लाइव स्ट्रीम पे शेयर करी गई थी, जो सारी सारी लगभग प्रॉफिटेबल थी। बस एक जगह पे हम लोग का छोटा सा स्टॉप लॉस लगता हुआ दिखा था। आप लोगों को कैसा गया दिन? आज आपने ग्रीन में क्लोज करा कि नहीं, बता दीजिएगा। और इतना बनता भी है गाइस, क्योंकि कल बैंक निफ्टी में हम लोग को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो आज के दिन में अगर थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरी टाइम का सिनेरियो बनता भी है, तो दैट इज न्यूट्रल थिंग, कोई बात नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब कल के दिन में हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आज का वाई डाटा को कोई देखने का मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी के वाई डाटा को थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि ये अगले वीक की वाई चेंज है, ठीक है। तो आप उसमें देखोगे तो नीचे पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा भी था, बट फिर से दिखा देता हूं। एक 200 मूविंग एवरेज पे मार्केट का बैंकिंग सेक्टर में 1 डे टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट आ चुका है। बैंकिंग सेक्टर में 1 डे टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ चुका है। तो लोगों को ये लगता है कि मंडे को हॉलीडे ही है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर फ्राइडे और बस ट्यूसडे, फ्राइडे और ट्यूसडे बस 2 दिन मार्केट अगर ऊपर रुक जाएगा इसके 200 डूइंग एवरेज के, जो बिल्कुल जेन्युइन है, तो मार्केट में पुट साइड के प्रीमियम जो अभी काफी महंगे महंगे हैं, वो डीके कर जाएंगे 50-60%। इसको ध्यान दीजिएगा। तो यही होप के कारण लोग अभी पुट ऑप्शन सेलिंग को ज्यादा बिलीव करके करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। बट कल अगर मार्केट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएशन भी इनके लिए होता हुआ दिखेगा। उसके बारे में कल हम लोग लाइव स्ट्रीम पे डिस्कशन करेंगे एंड अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन करते हुए दिखेंगे। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस, आप सभी के सभी लोग इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, सारे इंपॉर्टेंट पोल्स एंड एवरीथिंग करवाए जाते हैं, जिससे आपकी मार्केट में एनालिसिस करने में बहुत यूज होता है। तो सेकंड थर्ड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिलेगा, फटाफट से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आ गया गाइस। ऑप्शन सेलर्स क्यों यहाँ पे पोजीशन को पुट ऑप्शन सेलिंग को करके गए। अगर आपको अच्छा लगा ये पार्ट समझ के, तो एक बार जरूर से कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिएगा लिख के, ताकि मुझे भी पता चलता हुआ दिखे, ठीक है। तो इसी रीजन है कि 2 दिन का मार्केट खुलेगा, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि इसको अब नहीं तोड़ पाएगा। 200 मूविंग एवरेज इतना इजी टू ब्रेक नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे पुट ऑप्शन सेलिंग को ऐड करा गया है। एंड आज की मार्केट भी थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग करी, इस रीजन की वजह से भी यहाँ पे पुट ऑप्शन सेलर्स को ऐड करा गया है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं और चीजों को देखने की कोशिश करूं, तो और चीजें आपकी, जैसे कि ग्लोबल मार्केट को, तो ग्लोबल मार्केट इस टाइम अभी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। इसका मतलब है कि यूएस फ्यूचर्स आपके थोड़ा बहुत नेगेटिव चल रहे होंगे। डाउ फ्यूचर्स को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो हल्का फुल्का नेगेटिव है। और अगर नैस्डैक फ्यूचर्स को देखने की कोशिश करा जाए, तो ये लोग भी हल्का फुल्का मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत नेगेटिव टाइप के चलते हुए दिख रहे हैं, ये न्यूट्रल चल रहे हैं। बट अभी गिफ्ट निफ्टी आपका थोड़ा बहुत नेगेटिव चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो होता हुआ दिखेगा आपका इंडियन मार्केट का प्राइस एक्शन। उससे पहले गाइस, जैसे आपको मैंने बोला ही, हॉलीडेज पे हॉलीडेज है मार्केट में इस टाइम, तो इसको भूलिएगा मत। तो आप लोग से बल ये बोलना है कि अगर देखो इन हॉलीडेज को आप अच्छी तरीके से यूज करना चाहते हो, तो सबसे पहले प्रीमियम मेंबरशिप में जुड़ जाओ, अपना अकाउंट ओपनिंग करके, डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करके डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से। एंड अगर आप कोई भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो इस व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भेज दो, बेसिक टू एडवांस कोर्स, पूरा बेसिक से एडवांस तक का सीखने के लिए रेडी हो जाओ। तो इस व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भेज दीजिएगा। ऐसा 3 डेज का हॉलीडे आपको वापस मिलेगा नहीं, तो इस बार इसका यूज करते हुए दिखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों काम आप कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ परमानेंटली जुड़ते हुए दिख जाएंगे, ठीक है।
अब आ जाते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। तो निफ्टी के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स आप मार्क कर लीजिए जो कल की मार्केट में इंपॉर्टेंट होंगे, और अभी सेंसेक्स का भी, मिड कैप का भी, सबके लेवल्स में शेयर करने वाला हूं, तो पूरा लास्ट तक देखिएगा गाइस। निफ्टी के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने होते हुए दिखेंगे। सबसे टॉप लेवल आपका 19,876, उसके बाद नेक्स्ट 19,835, उसके बाद नेक्स्ट 19,795, उसके बाद नेक्स्ट 19,770, उसके बाद नेक्स्ट 19,745। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप जरूर से मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता ही है, सुबह के टाइम पे एक फॉल देखिए मार्केट साइडवेज हो गया था, और यहीं पे हम लोग का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा था। जब मार्केट यहाँ पे बिग ग्रीन कैंडलस्टिक बनाया था ना, तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, बट वहां पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग करा, उसके बाद पूरा ही दिन साइडवेज हो गया, ठीक है। तो हम लोग को कल क्या करना है, कल अगर मार्केट इसके हाई के लेवल को तोड़ता है, जो आपका लेवल है 833, अगर कल मार्केट गैप अप खुल के या साइडवेज खुल के भी अगर इसको ब्रेक करता है, तो एक बाइंग साइड का सिनेरियो आने के चांसेस हैं, जिसका टारगेट 19,865 तक के लिए होता हुआ दिखेगा। तो आप लोग भी इसको ध्यान देते रहिएगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो आपको बाइंग साइड में 865 तक का टारगेट आपको बुलिश साइड में यहाँ पे मिलने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। दूसरा केस सिनेरियो, यहाँ पे मार्केट में बार बार बायर्स आते हुए दिखे हैं, तो कल अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है या तो इसको साइडवेज होकर इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, तब भी आपको एक शॉर्ट साइड में भी एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलता हुआ दिख सकता है, जिसका टारगेट 771 एंड दूसरा आपका टारगेट 748 तक का बनता हुआ दिख सकता है निफ्टी में। तो ये आपकी सिंपल सी प्यारी सी निफ्टी में एनालिसिस है। मतलब सिंपल, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको बुलिश साइड में ट्राई करना है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको बियरिश साइड में ट्राई करना है। अगर मार्केट इसके ऊपर डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो इस पे रीटेस्ट करके अगर मार्केट बुलिश जाता है तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। अगर मार्केट डायरेक्टली इसके नीचे गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तब आपको शॉर्ट सबसे बढ़िया रहेगा। डायरेक्टली शॉर्ट नहीं बढ़िया रहेगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट ले, टाइम वेस्ट करे, कुछ गंदगी मचाए। तो अगर इसको ब्रेक करेगा फिर तब उसके बाद शॉर्ट करेगा, इसका मतलब होगा कि ब्रेकडाउन के बाद भी सेलर्स आ रहे हैं, वो लोग अपनी पोजीशन को और ऐड करके सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो निफ्टी की एनालिसिस समझ में आ गई, एंड कोई भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस व्हाट्सएप के ऊपर तुरंत से पूछ लो, ओके। चलो गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट होता हुआ देखिएगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर मैं देखने की कोशिश करूंगा तो बैंक निफ्टी में सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा। सबसे टॉप बैंक निफ्टी का लेवल होता हुआ दिखेगा 43,919, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल होगा 43,784, फिर इसके बाद नेक्स्ट होगा 43,641, फिर इसके बाद नेक्स्ट होगा 43,463, फिर इसके बाद नेक्स्ट होगा 43,277। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंकिंग सेक्टर के। तो अगर बैंकिंग सेक्टर में गाइस कल के दिन में मार्केट गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पे एक थोड़ा से फ्लैग एंड पोल टाइप का सिनेरियो आपको दिखेगा, यहाँ पे एक थोड़ा से फ्लैग एंड पोल टाइप का सिनेरियो मिलेगा। और कल अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर मेरे ख्याल से मार्केट अगर साइडवेज होकर बुलिशनेस दिखाता है या तो बुलिशनेस की कैंडलस्टिक बनाता है तो 200 मूविंग एवरेज तक के लिए एक बार मार्केट अप्रोच करने के लिए कोशिश कर सकता है, जो अप्रोक्सीमेटली 43,800 के लेवल के आसपास है। और 43,800 पे ही कॉल राइटर्स भी प्रेजेंट है, तो मार्केट इस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि 43,700 वाले लोग भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि मार्केट एक गैप अप खुला है। और बुलिश साइड में मैं क्यों बोल रहा हूं कि डायरेक्टली जा सकते हैं, बिकॉज अभी मैंने आपको जस्ट शो करा कि मार्केट में ऑप्शन सेलर्स नीचे पुट राइटिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, साइडवेज खुलता है, तो थोड़ा बड़ा बाइंग के साइड में मार्केट अपना झुकाव रखा रहेगा। इसको याद रखिएगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर 200 मूविंग एवरेज के आसपास है, और वो लोग नहीं चाहेंगे कि आज मार्केट ब्रेक करे एंड ट्यूसडे को ब्रेक करे, ताकि वो लोग प्रीमियम के डीके को खा पाए। तो मुझे जितना लगता है कल के दिन में बैंकिंग सेक्टर साइडवेज टू बुलिश ही रहने वाला है। ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम लगती है, इसको याद रखिएगा। बट ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी तभी बनेगी जब मार्केट आपका ये लेवल तोड़ेगा। ये कौन सा लेवल है? 43,500 तो है ही, बट आप देखना 43,462 को। अगर 43,462 का लेवल कल के दिन में ब्रेक कर जाता है तभी मार्केट में एक सीवियर फॉल आने के चांसेस हैं, वरना उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सीवियर फॉल एंड एवरीथिंग का सिनेरियो बनेगा। अगर इसको ब्रेक करता है या इसके नीचे गैप डाउन खुलता है तब मार्केट में एक सेलिंग का प्रेशर आने के चांसेस बनेंगे, एंड जिसका टारगेट 43,280 तक का बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इतनी क्लीन एंड क्लियर एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी गाइस। तो जो भी इस पार्ट तक देखा है लाइक कर दो गाइस, क्योंकि लाइक सच में जितना मैं अच्छी एनालिसिस आप लोग को दे रहा हूं ना, उसके हिसाब से लाइक नंबर मुझे नहीं मिल पा रहा। तो प्लीज शेयर करो, लाइक करो, ये सब करो, ताकि इसी मोटिवेशन के साथ मैं लॉन्ग टर्म में आपके साथ बनाता रहूं, आपको एनालिसिस देता रहूं। ठीक है, ऐसा गलती मत करना कि एकदम भूल जाना। ठीक है, कर दो यार। ठीक है, बहुत मेहनत से हर चीज आपके लिए बताई जाती है। ओके, अब देखो गाइस, और थर्ड कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला, यहां तक भागा भी, फिर नीचे गंदगी मचाया, तो फिर इसके बाद ब्रेकआउट का वेट करना। ब्रेकआउट अगर सेकंड हाफ में देगा तो 43,900 तक का लॉन्ग करने की कोशिश करना। बट 44,000 के ऊपर मेरे ख्याल से मार्केट नहीं जाएगा, तो उसके ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो आप इग्नोर करने की कोशिश करना, क्योंकि वहां पे ट्रैपिंग
हो सकती है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं सेंसेक्स के, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इसमें आपको सीधा सीधा 2 लेवल देता हूं। जिसको पार करेगा तो मार्केट खूब अच्छा बुलिश भागेगा, जिसको ब्रेक करेगा मार्केट खूब अच्छा बेरिश भागेगा। तो सबसे पहला लेवल आपका होता हुआ दिखेगा 44,111 से लेके 44,131। ये जोन को अगर मार्केट बुलिश साइड में पार करेगा या गैप अप खुल के पार करेगा तो आपको सिंपल यहाँ पे बुलिश साइड का ट्रेड लेना है। पहले इसी हाई तक का टारगेट रखना है जो आपका लगभग लेवल होगा 66,200 का, एंड उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 66,335 तक का टारगेट आपका बनता हुआ सेंसेक्स में दिख जाएगा। तो ये आपका जीरो टू हीरो ब्रेक लेवल है। डाउन साइड में गाइस, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस मार्केट ने एडिशन करे हुए हैं, डाउन साइड में सिर्फ ये स्टॉप लॉस प्रेजेंट है, ये स्टॉप लॉस प्रेजेंट है। तो अगर कल डाउन साइड में मार्केट 65,940 के लेवल को तोड़ता है तब एक शार्प सेलिंग का प्रेशर आ सकता है 65,800 तक के टारगेट के लिए। तो ये डाउन साइड का क्रैश लेवल होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तभी आपका क्रैश टाइप का सिनेरियो बनाएगा। तो ये आपका ब्रेक करा तो फुल्ली बुलिश, ये आपका ब्रेक करा तो फुल्ली बियरिश। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत गाइस। ठीक है, और अगर इसी बीच में रह जाता है तो साइडवेज टाइप का आपका एक्सपायरी होता हुआ दिखेगा। इसी तरीके से मिड कैप का भी जीरो टू हीरो लेवल्स को देख लीजिए। मिड कैप में भी गाइस आपके लेवल को मार्क कर लीजिए, 99,516 से लेके 518 का लेवल अगर पार करता है तो फुल्ली बुलिश मेरे हिसाब से रहेगा। पहला हाई तक जाएगा, फिर इसको भी तोड़ा तो उसके बाद 9,553 तक का टारगेट आपको मिड कैप आराम से दे सकता है। आज के दिन में काफी साइडवेज था, इसको ध्यान दीजिएगा। और बियरिश होने का सिंपल सा 43,800 43,483 से 43,000 बैंक निफ्टी का निकल जाता है। 9,483 से लेके 9,476 का लेवल अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो आपका शानदार वाला फॉल 9,440 तक का लेवल आता हुआ दिखेगा। तो ये सारे आपके ब्रेक एंड हीरो लेवल हैं। ठीक है, इसको ब्रेक करा तो फुल्ली बुलिश, इसको ब्रेक करा तो फुल्ली बियरिश। ठीक है, मैं होप करता हूं आपको एनालिसिस काफी अच्छी लगी होगी। अपना फुल प्यार सपोर्ट दिखाइएगा, अपना एक बार में लिख दीजिएगा एनालिसिस ओपी। अगर आप लोग इस पार्ट तक देखे हो, ओपी मतलब ओवर पावर्ड। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा, अपना हार्ट्स भेज दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसी एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, इतना इंटैक्ट, इतनी अच्छी और डेली के डेली नेक्स्ट दिन फंक्शन करने वाली। ठीक है, तो मैं होप करता हूं आप अपना प्यार सपोर्ट दिखाओगे और अपना फिर से वही हॉलीडेज को अच्छी तरीके से यूज करोगे। अगर कोई भी पढ़ाई करने का मन है तो आप कोई भी कोर्स बेसिक से लेके एडवांस पीजीएस जो भी चाहिए इस व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भेज सकते हो एंड अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। 3 दिन का हॉलीडे आपको फिर नहीं मिलता हो दिखेगा। एंड अकाउंट ओपनिंग भी कर लो ताकि 3 दिन बाद आप हमारे साथ प्रीमियम मेंबरशिप में जुड़ने की कोशिश कर पाओ। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल। ओके।